शादी विवाह में लाखों का खर्च करने वाले लोग, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े होटल बुक करने वाले लोग, बड़ी बड़ी हजारों हजार के प्लेट भोजन कराने वाले लोग, कृपया ध्यान दीजिए। आपका शादी विवाह में आप जो भी खर्चा कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है। आप अपनी योग्यता के अनुसार उसमें कर रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन विवाह 8 प्रकार का होता है। अगर आपने कभी भागवत जी का अध्ययन किया होगा तो शायद आपको पता होगा। उस 8 विवाह में सबसे उत्तम विवाह को कहते हैं ब्रह्म विवाह, जो भाई बांधव परिवार के साथ हम लोग करते हैं। अब ये विवाह हो रहा है कि निर्वाह हो रहा है, इस बात पर भी ध्यान देने की बात है। लाखों का, अरबों का, करोड़ों का खर्चा करने वाले लोग अगर आपके घर में सात्विक रूप से और योग्य ब्राह्मणों के द्वारा अगर विवाह में वैदिक मंत्र नहीं जोड़ा जा रहा है तो इस विवाह का क्या मतलब होता है, ये भी आप समझिए। विवाह एक प्राणी ग्रहण संस्कार है, ये जीवन में एक ही बार हम लोग कर पाते हैं भाव से। तो इसलिए उस विवाह में देवताओं को आमंत्रित करने के लिए हम योग्य और सुयोग्य ब्राह्मणों को बुलाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो भी अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, धनाढ़ लोग होते हैं, वो अपने घर में विवाह के समय 5, 5, 11, 11, 51 ब्राह्मणों को बुलाते हैं और पूरी वैदिक विधि विधान के साथ यज्ञ आदि कुंड बनाकर, परिक्रमा मार्ग का सारा व्यवस्था करके, गौ आदि दान का सारा व्यवस्था करके विवाह होता है। अगर आप उतनी योग्यता आपके पास नहीं है तो आप जब भी अपने घर में कोई भी विवाह का आयोजन करें तो कम से कम 3 से 5 ब्राह्मण देवताओं को अवश्य बुलाएं और दक्षिणा उनसे आप पूछ लीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार और भाव से उन ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर बेटे का, बेटी का विवाह में उनको स्थान दीजिए, रखिए और कहिए कि महाराज जी पूरी विधि विधान से आप हमारे विवाह कार्य को संपन्न कराइए। वो ब्राह्मण, मैं एक सच्चाई कह रहा हूँ, जब आपके घर में बैठेंगे और जो वेद मंत्रों को पाठ करेंगे ना, उनके मुख से निकले हुए जो वो वेद ध्वनि आपके कानों तक पहुँचेगी, आपके आंगन में पहुँचेगी, आपके आसपास पहुँचेगी, तो आपने अरबों खर्चा किया होगा, करोड़ों खर्चा किया होगा। जो शांति यहाँ आपको चारों तरफ जो मिलेगी उस ऊर्जा से, उस वेद मंत्रों से वर वधू का जितना कल्याण होगा और उतना किसी भी तरह से कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए विवाह में, यज्ञ में, देव प्रतिष्ठा में और जन्मदिन पर भी उचित और योग्य ब्राह्मणों को बुलाना आपके लिए परम श्रेष्ठ होता है। कहते हैं जिनके शादी विवाह में बिन बुलाए कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई सन्यासी आ जाए और वो अपने विवाह कार्य को आपके संपन्न कराएं तो ये भी आपके लिए परम सौभाग्य का बात होता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि कुछ लोग के पुरोहित जो होते हैं, कुछ लोग के गुरु जी होते हैं, ठीक है, कुछ लोग ब्राह्मण देवता जो होते हैं जो उनका पुरोहित कर्म करा रहे हैं, तो उनके पास अगर उतनी नॉलेज नहीं है तो आप उनको रखिए, उनका आदर करिए, उनको सम्मान करिए और वहाँ पर एक श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए विवाह कार्य को संपन्न कराने के लिए। मैं 100% कह रहा हूँ, अगर विधि विधान, वैदिक विधि विधान के अनुसार आपके घर में विवाह हो रहा है तो आप इस संसार के सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि भागम भाग की स्थितियाँ में आज तो हम 1 से 1.5 घंटे विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं। आप देख रहे हैं लोग अपने घरों को छोड़कर रेस्टोरेंट में और बड़े बड़े मॉल में जाकर अपने घर में शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं। आपका घर ही पवित्र नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।